नमस्कार जी, लेट्स गो एप्पल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल बेगड़ा आज आपके साथ मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल एनालिसिस के लेके चर्चा करने वाला हूँ। अगला है फॉस्फोरस, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है हमारा। तो फॉस्फोरस प्लांट अगर हम सेब की बात करते हैं तो किन किन पैरामीटर्स और किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, अगर इसका ज़्यादा है तो कैसे ख़राब करता है, और कमी है तो किन किन एरियाज़ को टारगेट करता है फॉस्फोरस। देखिए जी, फॉस्फोरस दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जो फॉस्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड से लेकर यानी डीएनए आरएनए से लेकर पौधे का जो पूरा उसका शरीर है, टहनियाँ है, और चाहे बीज है, चाहे जड़ें हैं, चाहे फूल है, इसमें सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फॉस्फोरस है ये एक तरह का मैं कहूँगा कि मल्टी फेरस न्यूट्रिएंट है जो बहुत सारे पोषक गतिविधियों में पौधे की मदद करता है। अगर फॉस्फोरस की कमी आ जाए तो कभी भी विगर नहीं बनेगा। पेड़ जितना मान लीजिए 100 फुट का बन सकता है तो कभी 100 का नहीं बनेगा, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि फॉस्फोरस बहुत स्लो है, मतलब बहुत कम मोबाइल है, तो इसकी बेशक मिट्टी में इसकी मात्रा अधिक हो, लेकिन ये सामान्यतः कई बार ये पत्ता विश्लेषण में कम भी पाया जा सकता है। तो जो फॉस्फोरस है इसका मिट्टी में भी ऑलसेंस टेस्ट करके एक मेथड है जिससे हम करते हैं, और पत्ता विश्लेषण में तो खैर आपको मालूम है कि डाइजेशन होती है बाकायदा, और इसको हम प्रॉपर इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, इसकी मात्रा एस्टिमेट कर सकते हैं जी। और इसकी डेफिशिएंसी के लिए किन फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड करते हैं? जी देखिए, वैसे तो लोग मिक्सचर्स भी यूज़ करते हैं, 12-32-16 यूज़ करते हैं, 15-15 यूज़ करते हैं। वैसे मिक्सचर्स इसलिए नहीं डालने चाहिए कि अगर मिक्सचर में मान लीजिए सपोज करिए आपकी मात्रा नाइट्रोजन ज़्यादा डालनी है, फॉस्फोरस आपका ठीक है, पोटाश ज़्यादा डालना है, तो अगर 12-32-16 वो आप उसका अगर नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं तो कुछ बढ़ जाएगा, कुछ घट जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जैसे डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है, या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, या मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, या एक आजकल मोनो पोटेशियम फॉस्फेट जिसको आप 1744 उसको कहते हैं 5234 05234 एक एमईपी आता है जी जिसको 1261 बोलते हैं जी, ठीक है जी। तो इस तरह के कई फॉस्फोरस के रूप हैं जिनको हम डाल सकते हैं। यदि ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है तो हम जैसे एसएसपी या डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट इनको डाल सकते हैं, ठीक है जी। देखिए सर, ये फॉस्फोरस का टेस्ट है जी। फॉस्फोरस का जो टेस्ट है ऑल्सन मेथड से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। और हमने सबसे पहले जैसे जब कोई भी किसान हमें मिट्टी देता है जी, तो उस मिट्टी को पहले इस रूप में लाया जाता है जी। आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मिट्टी के कण है लगभग बराबर है, इसमें कोई कंकड़ नहीं है। यानी इस मिट्टी को सबसे पहले हवा में सुखाया जाता है। हवा में सुखाने के बाद इसको ओवन में 70 डिग्री पर 24 घंटे के लिए सुखाया जाता है। आप देखिए इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि अब मिट्टी में जब मॉइस्चर नहीं है तो कोई भी एरर आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद हम लोग हर टेस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस के लिए हम लोग 10 ग्राम मिट्टी लेंगे और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट में एक्सट्रैक्ट में शेकर की मदद से हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए शेक करके, और सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसमें एकत्रित कर देता है जैसे फ्लास्क में। उसके बाद फिर इन फ्लास्क को हम उसको जो एलिक्विड जो होता है उसको हम इसमें फ़िल्टर कर देते हैं, और जो फिल्टर्ड एलिक्विड है यानी जो ये पदार्थ बना है इसमें से 5 ml हम लेते हैं और इसमें फिर सोडियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं। और जो सोडियम मॉलिब्डेट है वो कलर बनाता है जी, टिपिकल ब्लू कलर बनाता है। अब हम ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये जो कलर इंटेंसिटी है इसको रीड करेंगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए जब भी हम कोई अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई टेस्ट करते हैं तो हम पहले नॉन स्टैंडर्ड बनाते हैं जी। जैसे इसमें 0 फॉस्फोरस, इसमें कोई फॉस्फोरस नहीं है, ये पहले से ज्ञात है। हाँ, ये हम लोगों ने हमारे पास स्टैंडर्ड्स है जी। इसके लिए हम लोग सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इसके लिए फॉस्फोरस के लिए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, कैल्शियम के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स है ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज सर्टिफिकेट के साथ सॉल्यूशंस आते हैं जिनसे हम फर्दर पिपेट की मदद से उनकी डाइल्यूशंस करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ppm से हमने 50 ppm बनाया, 50 से 5 ppm बनाया, 5 से 0.1, 0.5, 1 और
ये फास्फोरस की कंसंट्रेशन है, हाँ, ये जीरो है जी जी, ये ये 0.1 है, ये 0.5 है जी। ये और जितना ज़्यादा फास्फोरस है हाँ, उतना गाढ़ा रंग ये है जी जी जी, देखिए तो ये कलर हमें लग तो रहा है, देखिए जी बेसिकली अगर आप देखेंगे ये है नोन स्टैंडर्ड, ये है अननोन। ये सैंपल्स आए हाँ आपके पास। सैंपल्स है, तो हम लोगों को जो ये जो कलर इंटेंसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि इसके बीच में जीरो से लेकर और हायर साइड, तो मुझे लगता है कि कोई सैंपल ऐसा भी है जो लगभग इस रेंज में आ रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कितना है, ये 0.5 है या फिर 1 ppm है, लेकिन मशीन इसको प्रॉपरली रीड कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ये वो मशीन को इनपुट करते हैं। हाँ, तो इससे कैलिब्रेट करेंगे। तो प्लीज़ आए जी, मैं आपके सामने यहाँ इसकी डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूँगा। हमारी जो ये ऑपरेटर्स है ये कैलिब्रेट हो गया हाँ, calibrate। नॉन स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से। जी। अब जो हमारा सैंपल है जी। अब हम उसको टेस्ट करेंगे जी। और ये जो इसका सेंसर है वो रीड करेगा जी। कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना जी, रिफ्लेक्ट अब हुआ। पहले देखिए सर, इसने क्या किया, हमने इसको कंसंट्रेशन बेस पे एब्जॉर्बेंस इसने कैलकुलेट की। इसको पता चल गया कि 0.1 की एब्जॉर्बेंस 0.025 नैनोमीटर है। ओके, अब ये क्या करेगी, उस बेस पे ये कंसंट्रेशन देगी। अब ये क्या रीड क्या करेगी, एब्जॉर्बेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स कम टू सैंपल 1, राइट सर। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले वाला जो जीरो है वो हमेशा रखेंगे रेफरेंस के लिए, और बाकी जो है वो हम इसमें से हटा देंगे जी। अब हम सॉइल टेस्ट से जो एक्सट्रैक्टेड फास्फोरस है, हाँ हाँ जी, ये अननोन है सर, ये unknown नोन था, ये हमें मालूम था, अब ये अननोन है। अब अननोन को ये क्या बताती, तो वी टुक सैंपल 1, ये हमने सैंपल 1 पहले क्यूवेट में डाला जी, ये सैंपल 2 हमने दूसरी क्यूवेट में डाला, तो दिस इज सैंपल 2। ओके, मैं बताना चाहूँगा हम फास्फोरस का टेस्ट कर रहे हैं। पहले इस ऑपरेटर्स को कैलिब्रेट किया गया रेफरेंस वैल्यू से, जिसका सबसे पहले 0.1 ppm, 0.5 एंड 1.0 ppm। अब अननोन जो वैल्यूज़ है हमारे पास, जो हमारे पास सैंपल्स आए थे फार्मा एंड से, अब हम उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया, हमने 3 सैंपल्स डाल दिए अननोन की और एक ब्लैंक सोल्यूशन डाला है इसमें। हम प्लीज़ आइए सर, तो अब हम उसको पोजीशन 1 पे ले जाएंगे जी। पहली क्यूवेट की जो एब्जॉर्बेंस है 0.494 है, जो हमारी जो 1 ppm की जो हमारी एब्जॉर्बेंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 1 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, 1.629। ओके। अच्छा, इसका जो एक फैक्टर है जी 112, जो हम जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वो एक फैक्टर है, मैं आपको अभी वो बताऊंगा। आप रजिस्टर लेके आइए हरीश, वो कैलकुलेशन फेज। मैं कैलकुलेशन फेज। तो अभी हम लोगों को ये यही पता चल जाता है कि ये वैल्यू हाई है, लो है, मीडियम। दूसरा सैंपल रीड करते हैं जी। 1.431 ppm रीड किया इसने, यानी जो भी वैल्यूज है उसमें जो फॉस्फोरस है 1 ppm से ज़्यादा है, राइट सर। और तीसरे का आया 0.888। अगर आप तीनों को देखेंगे जी, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि सबसे कम कलर इंटेंसिटी सैंपल 3 की है, लेकिन हम इसको इतना प्रिसाइजली नहीं बता सकते आंखों से देख के जितना ये। अब इसमें जो एस्टिमेशन है वो लेके आइए, रजिस्टर ये दीजिए। देखिए सर, जो इसमें हम लोग फॉस्फोरस करते हैं, फॉस्फोरस में हम लोगों का जो फैक्टर है P, रीडिंग इनटू 112, इसको हम kg पर हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए ये रीडिंग करते हैं जी। तो इट्स ऑन लेसर साइड, दिस इज 0.353। लेट्स सी सर, 0.353 into 112, so this is 39. So this is not very high, this is high. Here we need to apply 75% of RDF. अगर हमने 1 किलो की सिफारिश की है तो यहाँ हम 750 ग्राम डालेंगे। अगर ये होती 50 से ज़्यादा तो नहीं डालते, वेरी हाई। लेकिन यहाँ पर ये 39 है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस स्किप नहीं किया जा सकता जी। अब ये सैंपल स्किप करना तभी अगर बहुत ज़्यादा वेरी हाई में 1 साल स्किप करेंगे। हाई में 75% ऑफ RDF, नॉर्मल डोज को हमने रिड्यूस करना है। हाँ, 25%। ओके। और अगर मीडियम है तो 100% डालेंगे, 10 में से 10। ओके। और अगर लो है तो 125 डालेंगे जी। ओके। यानी 10 वेरी का लो है, वेरी लो तो 150%, यानी 10 का 15 किलो, 1 किलो का 1.5 किलो। 1.5 किलो, ठीक है। सो हरीश जी 1.284, दिस इज ऑन हायर साइड। बहुत हायर साइड। अब नाउ लेट्स गो टू 1.284। नाउ सी सर, योर 2 ppm, what is the accuracy of machine? It is very precise.
इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।